नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपका जो जिला वाइज संभावित कटअप। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जिला वाइज संभावित कटअप से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक और वीडियो अपलोड किया गया है जिसके माध्यम से आप लोगों को बताया गया है कि आपका जो संभाग वाइज कटअप कितना जा सकता है, उससे भी संबंधित एक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके कि किस संभाग के अंतर्गत में, किस जिले के अंतर्गत में आपको जो संभावित कटअप जा सकता है। तो वहां से आप लोग देखकर अपनी जो एग्जाम की तैयारी, फिजिकल की तैयारी आप लोग एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक जानकारी कम से कम होना चाहिए कि लगभग इतना जो है आपका ये कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि आपका जो आप सभी के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आपका जो सर जिला वाइज कटअप कितना जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से यही देखने वाले हैं कि आपका जो जिला वाइज कटअप कितना जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से जो आंकड़े दिखाए जाएंगे वो बिल्कुल सत्य रहेगा और बिल्कुल इसी के आधार पर आपका जो कटअप जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग इसे अनुमानित मानकर चलिए। अगर आप लोग इतना भी नंबर ले आते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है बिल्कुल आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो संभावित कटअप दिखाए जा रहे हैं, इतने भी अगर आप लोग नंबर हासिल कर लेते हैं तो आपका जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम बिल्कुल आ जाएगा। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं कि सर इस प्रकार से इसका कटअप जा सकता है। ऐसा आप सभी जानकारी अगर आप लोगों को पता हो तो आप सभी हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगामी टाइम पर आपको जो सटीक जानकारी इसके बारे में और भी बताया जा सके। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जिलों के बारे में कटअप देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपको जो सरगुजा संभाग और आपको जो बस्तर संभाग के अंतर्गत में जो जिले आते हैं, उन सभी जिलों के माध्यम से इसके अंतर्गत में कटअप देखने की कोशिश करेंगे। और ये सभी जो कटअप है, आपका जो वैकेंसी आई हुई है कि किस जिले के अंतर्गत में कितने पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसके आधार पर यह कटअप तैयार किया गया है। न कि जो पिछले वर्षों में जो कटअप किया गया था उसके आधार पर यह वीडियो को तैयार नहीं किया गया, बल्कि आपको जो जिला वाइज जो पदों की संख्या आई है और आपको जो किस वर्ग के अंतर्गत में कितने पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो उसके आधार पर आप लोगों को यह वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जिला आपका जो बलरामपुर रामानुगंज। तो आपको जो बलरामपुर रामानुगंज के अंतर्गत में आपको जो कटअप कितना जा सकता है, आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में तो आपका 145 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, पदों की संख्या आप सभी देख सकते हैं 53 यहाँ पर आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो लगभग आवेदन कितने आमंत्रित किए गए हैं, तो आपको जो 45 से 50 हजार के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, और आपको जो छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत में कितने आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इससे भी संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो उसका भी लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपका जो ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपको ये 140 के आसपास जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 137 के आसपास यहाँ पर कटअप जाएगा। वहीं आपको जो एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपको ये 133 प्लस के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, चारों वर्गों के आधार पर आप लोगों को कटअप बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जिला है आपका जो सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिले के अंतर्गत में आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 140 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका 143 प्लस के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। वहीं आपको जो एससी की अगर बात की जाए तो 135 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ आपका जो एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 130 प्लस यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो सूरजपुर के अंतर्गत में आपके 63 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला जो जिला है आपका यह एमसीबी, मतलब आपको जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो कि आपके नवीनतम जिला है। ठीक है, नवीनतम जिले के अंतर्गत में आपको जो यहाँ पर जो आवेदन अच्छा खासा यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो कटअप है काफी अच्छा जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि आपको जो जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 145 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 140 के आसपास यहाँ पर कटअप जा सकता है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 137 के आसपास यहाँ पर कटअप जाएगा। एसटी की अगर बात की जाए तो आपका जो 133 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कटअप बताए जा रहे हैं, ये सभी जो है आपको ये 2 से 3 अंक के आप लोगों को
बढ़ाकर बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको जो 2 से 3 अंक अगर कम होता है तो लगभग 140 या 142 के आसपास यहाँ आकर रुकेगा, ठीक है। इससे अधिक आपको जो कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है, बिल्कुल इसी के आधार पर आपको जो कट ऑफ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो नेक्स्ट जिला आपका पीटीएस मैनपाट। तो आपका जो पीटीएस मैनपाट के अंतर्गत में अगर बात की जाए तो आपका यह जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 135 या 37 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं आपका जो ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका ये 130 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है केवल। और यहाँ पर आपका ये पदों की संख्या कितनी है, तो केवल 1 है, ठीक है। वहीं आपका जो एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 127 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो पदों की संख्या है आपका ये मात्र केवल 1 है। एसटी की अंतर्गत में आपको जो 125 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है पीटीएस मैन पार्ट के अंतर्गत में। और पदों की संख्या कितनी है, तो आपको केवल और केवल आपका ये 5 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर आपको जो पीटीएस मैन पार्ट के अंतर्गत में कुल आवेदन आमंत्रित किए गए आपका जो 10,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पदों की संख्या कम है, इसी वजह से आपका जो यहाँ पर आवेदन की जो संख्या कम मात्रा पर यहाँ पर आमंत्रित किए गए। जहाँ पर ज्यादा पदों की संख्या होती है वहां पर ज्यादा आवेदन भी आमंत्रित किए जाते हैं और उसी के आधार से आपका जो कट ऑफ भी निकल कर सामने आता है, ठीक है। नेक्स्ट जिला है आपका ये बस्तर जिला। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो 146 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 72 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। वहीं आपको जो ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपको यह 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। पदों की संख्या आपको ये 52 के आसपास यहाँ पर निकली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको जो एससी वर्ग की अगर बात की जाए तो आपका 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी की अगर बात की जाए तो आपको यह 134 प्लस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो बस्तर जिला आपका यह आदिवासी बहुल इलाका है, तो यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में जो आदिवासी वर्ग से संबंधित यहाँ पर युवा रहते हैं, तो इसी वजह से आपको जो क्षेत्र आदिवासियों से संबंधित रहता है वहां पर जो एसटी वर्ग के लिए अत्यधिक मात्रा में वैकेंसी आई निकाली जाती है, ठीक है। जहां पर जिसकी बहुलता अधिक होती है उसके आधार पर वहां पर पदों का विवरण किया जाता है। तो उसके आधार पर आपको जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में 134 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। सॉरी, आपको जो 205 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। और कट ऑफ आपको ये 134 प्लस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। बात करते हैं आपका जो बस्तर जिले के अंतर्गत में कुल आवेदन कितने के हैं, तो आपको जो 20,000 से 25,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो इसलिए आपको जो यहाँ पर जो कट ऑफ है आपका अच्छा खासा जाने की संभावना है, क्योंकि आपको जो बस्तर और सरगुजा संभाग के अंतर्गत में जो जिले हैं अधिकतर आदिवासी बहुल इलाका है। तो वहां पर जो अधिकतर जिले के अंतर्गत में एसटी कैटेगरी के लिए काफी मात्रा पर वहां पर आवेदन आमंत्रित किए गए और आपको जो पदों की जो संख्या है वहां पर अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो युवा रहते हैं आपका जो खास करके 1 से 2 जिले के अंतर्गत में ही आवेदन आमंत्रित करते हैं। तो इसी वजह से आपका जो यहाँ पर कम आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो जिला आपका ये कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले की अगर बात की जाए तो आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 137 के प्लस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत में 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 130 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। बात करते हैं आपको जो एसटी वर्ग के लिए, तो आपको जो एसटी वर्ग के अंतर्गत में 127 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। देख सकते हैं आपको जो यहाँ पर जो पदों की संख्या कितनी है, तो आपको ये 70 है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो अधिकतर जिलों के अंतर्गत में जो एसटी वर्ग के लिए काफी मात्रा पे वैकेंसी आई हुई है। तो इसी वजह से आपको जो वहाँ के जो युवा हैं 1 से 2 जिले के अंतर्गत में ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसी वजह से आपको जो कोंडागांव के अंतर्गत में इनका जो कट ऑफ आपका ये 125 या 27 के आसपास यहाँ पर होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट जिला आपका कांकेर जिला। कांकेर जिले की अगर बात की जाए तो आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 139 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत में 135 के अंतर्गत में यहाँ पर जो कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। देख सकते हैं आपको जो केवल 4 अंकों के यहाँ पर डिफरेंस देखने को आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और इसी के आधार पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि जिला वाइज के अंतर्गत में 2 से 3 अंक ही डिफरेंस आप लोगों को हर वर्ग के अंतर्गत में देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे अधिक आपको जो कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो आंकड़े आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये एग्जैक्ट आंकड़े, इससे अधिक आपको जो कट ऑफ नहीं जा सकता, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2 से 3 अंक के जो नंबर है इसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, ठीक है। ताकि आपको जो 2 अंक अगर कम होता है तो आपका ये 137 या 136 के आसपास यह आकर रुकेगा, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आपको जो एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 134 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी वर्ग की बात की जाए तो आपका 132 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। नेक्स्ट जिला आपके दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिले की अगर बात की जाए तो आपका 135 के आसपास यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 130 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी
SC ST के अंतर्गत में आपका जो 127 और आपका जो 125 के अंतर्गत में यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, देख सकते हैं काफी कम मात्रा पर यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि जो पदों की संख्या यहाँ पर कम मात्रा में निकल कर सामने आई है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या है लगभग यहाँ पर 9 से 10,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। सबसे ज्यादा आपका जो कंपटीशन रहेगा आपको जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा, इन सभी जिलों पे आपका जो कंपटीशन है ये बहुत अधिक रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पदों की जो संख्या है काफी अधिक वहाँ पर निकली हुई है, और आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो संख्या अत्यधिक है, इसी वजह से वहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या भी अत्यधिक किया गया है और कंपटीशन भी वहाँ पर अच्छा खासा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जिला आपका ये नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिले के अंतर्गत में आपका जो 145 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका 138 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपका जो 133 प्लस के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, देख सकते हैं आपका जो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर एक 334 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, जो कि बहुत ही मात्रा में यहाँ पर अत्यधिक वैकेंसी आई हुई है एसटी वर्ग के लिए। ठीक है, लगभग आपको जो 4-5 ऐसे जिले हैं जो जहां पर एसटी वर्ग के लिए अत्यधिक मात्रा में वैकेंसी जारी किए गए, इसी वजह से आपको जो वहां पर जो आवेदन की जो संख्या काफी अच्छी खासी वहां पर आमंत्रित किए गए। ठीक है, बात करते हैं आपको जो नारायणपुर जिले के अंतर्गत में आपको जो यहाँ पर लगभग 30,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जिला आपके सुकमा जिला। सुकमा जिला की अगर बात की जाए तो कोई जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। ओबीसी के अंतर्गत में 132 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी की अगर बात की जाए तो 130 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। एसटी वर्ग की अगर बात की जाए तो आपका 129 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि आपको जो 111 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, और आपको जो यहाँ पर नारायणपुर के अंतर्गत में 334 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या काफी ज्यादा है, और यहाँ पर जो 111 है तो यहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या यहाँ पर कम आई हुई है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अब जो एसटी वर्ग की जो कट ऑफ है आपके 129-30 के आसपास यहाँ पर जाएगा। बात करते हैं आपको जो सुकमा जिले के अंतर्गत में लगभग 9 से 10,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नेक्स्ट जिला आपके बीजापुर जिला। बीजापुर जिले की अगर बात की जाए तो आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 138 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 135 के अंतर्गत यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी के अंतर्गत में 134 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि आपका यहाँ पर 40 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं आपको जो एसटी वर्ग के लिए, तो आपको जो एसटी वर्ग के अंतर्गत में 134 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। कुल पदों की संख्या कितनी है तो आपके 265 है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, ठीक है, 2 से 4 ऐसे जिले हैं जहां पर आपको जो आदिवासी वर्गों के लिए जो अत्यधिक मात्रा पर वैकेंसी आई हुई है, तो लगभग जो युवा हैं वहां पर 2 से 3 जगह पर ही यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए। इससे अधिक यहाँ पर आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए, क्योंकि जो उनकी जो संख्या है काफी कम मात्रा में होती है, और जहां पर वैकेंसी अत्यधिक होती है वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किए जाते हैं। तो लगभग उनके जिलों के अंतर्गत में काफी अच्छी खासी वहां पर वैकेंसी निकल कर सामने आई हुई है, तो इसी वजह से आपको जो वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा आपको जो बस्तर सरगुजा संभाग के अंतर्गत में जो विभिन्न जिले थे उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर संभावित जिला वाइज कट ऑफ आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको जो कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 2 से 3 अंक बढ़ाकर बताया गया है, ताकि आप लोगों को 2 से 3 अंक अगर कम होता है तो आपका 135, 136 या 140 के आसपास यह आकर रुकेगा। इससे अधिक आपका जो कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो फिजिकल और आप राइटन एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर आप लोगों को जिला वाइज संबंधित कट ऑफ से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि आप लोगों को आगामी टाइम पर सटीक जानकारी हमारे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। जरूरी नहीं है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आंकड़े दिखाए गए हैं ये बिल्कुल सत्य रहेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को जिला वाइज संभावित कट ऑफ से संबंधित कुछ जानकारी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।